देखो अभी अपन फाइलम्स रिवाइज करेंगे तो फिर कैसा रहेगा ना, वेट, हाँ ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो ये सेल्यूलर पॉरीफेरा सेल्यूलर है, बाकी दोनों टिश्यू है, और प्लैटीहेलमिन्थेस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, बाकी सारे ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद सिमेट्री में पहला एसिमेट्रिकल समर रेडियल रेडियल रेडियल, फिर बाकी सारे बायलैटरल है एक्सेप्ट एकाइनोडर्माटा। एकाइनोडर्माटा में अडल्ट्स ही रेडियल होते हैं, लार्वे बायलैटरल होते हैं, ठीक है। उसके बाद जर्म लेयर्स इसमें नहीं होते, डिप्लोप्लास्टिक बाकी सारे ट्रिप्लोप्लास्टिक है। ये एसिलोमेट तो कब तक चलेगा, एस्केलमेंथिस तक, क्योंकि वहाँ पे सूडोसिलोमेट होता है। इससे पहले वाले सारे एसिलोमेट, इसके बाद वाले सारे सिलोमेट, ठीक है। उसके बाद आता है हैबिट, सेडेंट्री, सी सेल फ्री स्विमिंग, सॉलिटरी पेलाजिक। उसके बाद एंडो पैरासाइट फ्री। उसके बाद से कुछ भी नहीं है अनटिल एकाइनोडर्माटा, जिसमें लार्वे फ्री स्विमिंग एंड सिलिएटेड है, ठीक है। उसके बाद आता है अपना हैबिटेट का एक ट्रिक है, तुम क्या देखना, पहले मरीन मोस्ट एक्वाटिक, उसके बाद मरीन एक्सक्लूसिव आता है, फिर आता है एक्वाटिक, फिर आता है एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल, ठीक है। यहाँ पे एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल से मरीन की तरफ जाएंगे, यहाँ पे और एक एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल कॉस्मोपॉलिटन के पहले एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल, फिर एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल, फिर एक्वाटिक, फिर मरीन। वैसे यहाँ पे एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल, मरीन एक्सक्लूसिव, मरीन, सेम टाइप का पैटर्न देखने को मिलेगा। डाइजेशन में देख लेना, पहले इंट्रासेल्यूलर एक्स्ट्रासेल्यूलर इनकम्प्लीट कंप्लीट। एस्केलमेंथिस, इसको एनेलिडा से कंफ्यूज मत करना, एस्केलमेंथिस में फेरिंग्स ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल होता है, और बाकी सारे कंप्लीट है। उसके बाद रेस्पिरेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम एस्केलमेंथिस तक नहीं होता है। उसके बाद आता है एनेलिडा में क्यूटेनियस ब्रांकियल जिल्स होते हैं, गिल, बुक गिल, ट्रैकिया, बुक लंग्स, गिल्स, एक्वाटिक। देखो यहाँ पे एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों है ना, कॉस्मोपॉलिटन के बाद पहला वाला है, तो एक्वाटिक वाले गिल्स यूज़ करेंगे, टेरेस्ट्रियल वाले पल्मोनरी सैक्स यूज़ करेंगे, लाइक अपना क्या बोलते हैं उसको, एल्वियोली। उसके बाद आ जाते हैं DBSPT, डर्मा, ब्रांकी, स्किन गिल्स, पैपिले, ट्यूबुलर फीट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। देखो इसका नाम हेमिकॉर्डाटा है, तो ये सेमाई कॉर्डाटा समझ लो, जैसे ये कॉर्डाटा से बहुत रिलेटेड है, तो फिर फेरेंजियल गिल स्लिट्स लाइक कॉर्डेट्स होगा, ठीक है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स और कहाँ पे थे, यहाँ पे तुम्हारा एनेलिडा में, ठीक है। उसके बाद अपना सर्कुलेटरी सिस्टम भी एस्केलमेंथिस तक नहीं है, फिर खाली एक एनेलिडा में क्लोज्ड है, बाकी सब में ओपन है। फिर रिप्रोडक्शन, तुम बस एक चीज़ याद रखो, एस्केलमेंथिस के बाद से सारे सेक्सुअल होते हैं, लेकिन उससे पहले सारे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल होते हैं एक्सेप्ट टीनोफोरा, ये एक एक्सेप्शन हो गया उसमें। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट सबसे ईजी है, क्यों, क्योंकि क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन में खाली ये एक्सटर्नल है टीनोफोरा, और बाकी ये 3 एक्सटर्नल है, तो 5 एक्सटर्नल है, 5 इंटरनल है। तो तुम्हारा 1 और 4 5 6 7 ये आ जाते हैं तुम्हारे किसमें, इंटरनल में, और ये जो लास्ट के 3 है 8 9 10 और 2 3 ये आ जाते हैं तुम्हारे एक्सटर्नल में। डेवलपमेंट का देखा जाए तो 4 इनडायरेक्ट, फिर 4 डायरेक्ट, फिर 2 इनडायरेक्ट। फिर से देखो, इनडायरेक्ट 4 ठो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 4 ठो, फिर इनडायरेक्ट 2 ठो, ठीक है। दैट्स इट। फिर ये हमारे एग्जांपल्स हो जाते हैं कुछ।